हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाज़ार पे। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास हिंदी का पेपर 2021 का। ठीक है, और ये जो पेपर है आपका 18 सितंबर 2021 को हुआ है। ठीक है, 18 तारीख 9वां महीना 2021 को पेपर हुआ है आपका यूपी बोर्ड 10th क्लास हिंदी का 2021 का। ठीक है, पेपर का जो सेट है वो है 801 GO। यूपी के जो मुरादाबाद ज़िले के आसपास के ज़िले हैं वहाँ पे ये पेपर हुआ है सब में। ठीक है, पेपर का आपका पूर्णांक है 70 नंबर और पेपर का टाइम है 2 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ना था। देखो, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट हैं, 2 घंटे में आपको अपनी कॉपी लिखनी है। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर आपका। यहाँ से जो है आपका पेपर स्टार्ट है और सेकंड पेज पे जो लेफ़्ट पेज है आपका बायां पेज, इस पर जो है इन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं, ये आपको लोगों को पढ़ लेने हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से जो है आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट है। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है चतुरेंद्र शास्त्री लब्ध प्रतिष्ठित कवि हैं, लब्ध प्रतिष्ठित कवि थे। ठीक है, सेकंड है आपका भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। और थर्ड है आपका अपनी खबर प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। और फोर्थ है आपका नीड़ का निर्माण प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका पहला वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड वाला जो है आपका भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ये है आपका अपनी खबर प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है एक आत्मकथा है अपनी खबर। और फोर्थ है आपका नीड़ का निर्माण प्रसिद्ध नाटक है, तो ये भी गलत है, ये भी आत्मकथा है हमारी। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन विकल्प जो है आपका सेकंड वाला ठीक हो जाएगा। भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। आगे देखिएगा तीसरे पेज पे, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। इन्होंने जो है यहाँ पे 4 रचनाएं हैं, किसी भी एक रचना के लेखक का आपको नाम बताना है। और पहली रचना है आपकी त्रिवेणी। ठीक है, त्रिवेणी के लेखक कौन है आपको बताना है, तो इसके हैं श्याम देव पाराशर। ठीक है, श्याम देव पाराशर। और सेकंड है अजात शत्रु, तो अजात शत्रु के हैं आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आगे देखिएगा खादी का अर्थशास्त्र, तो इसके लेखक भाई कंफर्म पता नहीं है हमें, आप लोग सर्च करके बताइएगा खादी का अर्थशास्त्र इसके लेखक कौन है। फोर्थ है आपका साहित्य और कला, तो इसके हैं हमारे देवकीनंदन खत्री, साहित्य और कला के देवकीनंदन खत्री। आगे देखिएगा गए किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम बताइएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका उपेंद्र नाथ अस्क। ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं आप जो आपको याद हो नाम। आगे देखिएगा मेरी कॉलेज डायरी के रचनाकार का नाम लिखिए। मेरी कॉलेज डायरी, तो इसका तो पता ही होगा आपको, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की है ये। आगे देखिएगा प्रतिशोध किस विधा की रचना है, तो ये जो है नाटक एकांकी है ये प्रतिशोध। ठीक है, नाटक एकांकी, और इसके जो लेखक हैं वो हैं विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर प्रतिशोध के। ठीक है, आगे देखते हैं हम, यहाँ से आपका चौथा पेज स्टार्ट है। ठीक है, दूसरे का आपका पहला क्वेश्चन है रीति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम बताइए, तो इसमें हो जाएगा आपका केशव दास और बिहारी। ठीक है, किसी भी 2 के नाम लिख दीजिएगा आपको जो फेमस हो, या और भी कोई भी चलेगा। ठीक है, आगे देखिएगा छायावादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। छायावादी युग की कोई भी 2 रचनाएं आपको यहाँ पे लिख देनी है, किसी भी लेखक की। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की आप 2 रचनाएं लिख सकते हैं, कोई सी भी जो आपके दिल में आए। ठीक है, जो आपको याद हो। और प्रेमचंद की लिख दीजिएगा, किसी की भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। आगे देखिएगा गए यामा के रचयिता का नाम लिखिए, तो यामा के जो लेखक हैं वो हैं महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। आगे नीचे जो है इन्होंने एक गद्यांश दिया है, इसको आपको पढ़ना है और उसके बाद में जो नीचे क्वेश्चन हैं आपके वो आपको बताने हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपसे फर्स्ट वाली अगर आपके गद्यांश नहीं आती है तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाली को, इसके नीचे क्वेश्चन हैं तो आप कर लीजिएगा इससे। उसके बाद यहाँ से आपका छठा पेज स्टार्ट है। निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 2 पद्यांश दी हुई हैं, किसी एक को आपको सोल्व करना है।
उसके बाद में जो नीचे क्वेश्चन हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हैं आपके, नहीं क्वेश्चन नहीं बताने हैं आपको, ये बोल रहे हैं निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। आपको जो है इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है और इसके काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं देना आपको, इसका संदर्भ लिखना पहले किसी भी एक का, इसका या फिर इसका। उसके बाद में आपको इसकी व्याख्या करनी है, उसके बाद में आपको इसके काव्य सौंदर्य की तत्व लिखनी है। यहाँ से आपका 5वां क्वेश्चन स्टार्ट है। 3 लेखकों के नाम दिए हैं इन्होंने, तो इसमें किसी एक का आपको परिचय लिखना है और एक रचना उसकी। इसी टाइप से नीचे यहाँ पे है आपका 3 कवियों के नाम दिए हुए हैं, 3 में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है और उसकी एक रचना लिखनी है, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ से आपका 8वां पेज स्टार्ट है। ये जो है आपकी संस्कृत की गद्यांश है, ये आपको पढ़ लेनी है और इसका जो है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है इसका, ठीक है। पहले आपको इसका संदर्भ लिखना है, उसके बाद में आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट करना है। आपसे ये आता है तो ठीक है, वरना आप नीचे वाला भी कर सकते हैं, सूक्ति। नीचे देखिएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में नहीं आया हो। आपको अपनी बुक्स का कोई भी एक श्लोक लिखना है जो पेपर में ना आया हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आपका खंड ख है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 के उत्तर दीजिएगा, तो दे सकते हैं आप इसमें। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपका करुण रस के बारे में है या हास्य रस, अलंकार हैं आपके, छंद हैं, ठीक है। तो आप लोग तो इन्हें कर सकते हैं बुक से देख के। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपकी उपसर्ग हैं, उपसर्ग से आपको यहाँ पे शब्द बनाने हैं, ठीक है। अन से बन जाएगा आपका अनबन या अनजान, ठीक है। और सेकंड है अधि, अधि से बन जाएगा अधिकार, अधिरूप, अभिशाप, ठीक है। अनु से बन जाएगा आपका अनुरूप, अनुकूल। और थर्ड है आपका सहकार, सह से सहकार, सहकारिता, सहपाठी। 5 था आपका अभि से अभिमान, अभियान, अभियोग। 4th है आपका परि, परि से परिवार, परियोजना, ठीक है। तो इस टाइप से बन जाएंगे आपके। उसके बाद में मैं दिखा देता हूँ आपको आगे। और यहाँ पे आपके प्रत्यय हैं, तो आई का बन जाएगा आपका मिठाई, पढ़ाई। तुया का बन जाएगा महत्व, ता का मानवता, पन का बचपन। और बै का क्या बनेगा जी आपका, बै का नहीं पता भाई क्या है, क्या बनेगा। हटका बना सकते हैं, हटका भी नहीं पता भाई क्या बनेगा, आप सोच कर बताइएगा। अभी जल्दी जल्दी में वीडियो बननी है आपकी, ठीक है। उसके बाद में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। समास विग्रह करना है आपको इनका और समास का नाम लिखना है, ठीक है। दाल रोटी हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। दाल और रोटी, लाभ हानि का भी यही हो जाएगा, लाभ और हानि द्वंद्व समास। और ये तिरंगा जो है, ये दोनों जो है शायद द्विगु समास होंगे, ठीक है। आप लोग बताइएगा इन्हें भी। उसके बाद में यहाँ पर आपको तत्सम लिखने हैं और उसके बाद में नीचे यहाँ पर आपको इसके पर्यायवाची लिखने हैं, ठीक है, लय में। आगे देखते हैं हम। यहाँ पे जो है आपकी संधि हैं, ये 12वें पेज पे, ठीक है। 10वें क्वेश्चन में संधि हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपके विभक्ति बहुवचन हैं, यहाँ पे लट्लकार। और यहाँ पे जो है आपको इसका संस्कृत ट्रांसलेट करना है। और यहाँ पे आपका 14वां पेज है, यहाँ पे आपको निबंध लिखना है, ठीक है। कोई सा भी लिख दीजिएगा आप जो आपको पसंद आए। 12वें क्वेश्चन में जो है यहाँ पे आपको कोई भी एक खंड काव्य सॉल्व करना है। खंड काव्य जो है ये जिले वाइज होते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो है मुरादाबाद में ये खंड काव्य है हमारा, ठीक है। मुरादाबाद में जो खंड काव्य है वो है हमारा मातृभूमि का, ठीक है। जो मुरादाबाद के आसपास के हैं तो वो यहाँ पर करेंगे ये वाला। और बाकी जो है आप गूगल पे चेक कर सकते हैं कौन सा खंड काव्य कौन से ज़िले के लिए होता है, ठीक है। अगर आप दूसरा लिख के आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे वहाँ पे। वही करना होता है जो ऊपर से गाइडलाइंस है कि हर मंडल के लिए अलग होता है, ठीक है। इसलिए इतने सारे दिए हुए हैं ये। तो गाइस बस इतना ही था वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा।